ओके, हाय बच्चों, मेरा नाम श्रीजित है एंड आई विल बी योर टीचर फॉर दिस एंटायर कोर्स ऑफ 12th स्टैंडर्ड अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो हम अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। अप्लाइड मैथमेटिक्स, दिस इज़ फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, और ये मैं 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, राइट। सो दिस इज़ फॉर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स ऑफ CBSE बोर्ड, राइट। ओके, तो मैं बताता हूँ कि सबसे पहला चैप्टर है, उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज़ कॉन्ग्रुएंसी मॉड्यूलो। राइट, हम ये देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी मॉड्यूलो क्या होता है। सो कॉन्ग्रुएंसी मॉड्यूलो कुछ नहीं है, जो डिवीजन हम करते हैं उस डिवीजन की जो प्रोसेस होती है उसी को वो एक्सप्लेन करता है। तो डिवीजन का ही दूसरा नाम जो है वो है कॉन्ग्रुएंसी मॉड्यूलो, ठीक है। तो देखना ये कैसे दिखता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये लेता हूँ यहाँ पे लेट्स से 11, राइट, और मैंने इसे डिवाइड किया 2 से, सो 2 5s are 10 एंड यू आर लेफ्ट विथ 1, राइट। तो अब क्या आगे जब भी डिवाइड करते हैं तो 5.5 और 5.555 ऐसे चलता है। लेकिन हमें कभी भी है ना इस क्वेश्चन से मतलब नहीं है अब, क्योंकि हम बड़े हुए हैं। तो हमें जो मतलब होगा वो मतलब होगा हमको इससे 11 और 1 से। 11 को कहते हैं हम क्या, डिविडेंड। इसको कहते हैं हम रिमाइंडर, और इसको कहते हैं हम डिवाइजर। तो हम जनरली क्या होता था कि जब भी हमको डिवीजन बताना होता था, डिवीजन के प्रोसेस को, तो हम इसको इस प्रकार से लिखते थे कि ये तो लॉगरिथमिक मेथड है। अगर मैं इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखता हूँ तो मैं इसको लिखता था 11 इज इक्वल टू, क्या लिखता था, 2 × 5 प्लस 1, है ना, 2 × 5 प्लस 1। दैट इज, ये 11 क्या होता था, डिविडेंड इज इक्वल टू, हम लिखते थे रिमाइंडर। ये रिमाइंडर है, क्यों ना मैं इसको पहले लिख लूँ, रिमाइंडर पहले लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका एक रीज़न है, रिमाइंडर प्लस अपना ये है डिवाइजर इनटू कोशेंट। ये जी नहीं है, ये क्यू है मेरा, प्लीज़ कोई बुराई नहीं करेगा मेरी हैंडराइटिंग की, क्योंकि किसी और चीज़ के बारे में बोल दो लेकिन हैंडराइटिंग। हाँ, तो डिविडेंड इक्वल्स टू रिमाइंडर प्लस डिवाइजर इनटू कोशेंट, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस प्रोसेस एज डिवीजन, राइट। अब क्योंकि हम बड़े हो गए हैं तो हम इसको लिखेंगे इस तरीके से कि डिविडेंड इज कॉन्ग्रुएंट टू, इसी प्रोसेस को मैं लिख रहा हूँ, डिविडेंड इज कॉन्ग्रुएंट टू रिमाइंडर। इस रिमाइंडर को मैं यहाँ लिखता हूँ रिमाइंडर, और इंस्टेड ऑफ एडिंग, ये जो अपन ऐड करते हैं इसकी जगह मैं सिंपली एक ब्रैकेट लगा के लिखूंगा मॉड्यूलस ऑफ द डिवाइजर। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, अपना डिविडेंड क्या है, 11। तो अपन ने लिखा 11 इज इक्वल टू रिमाइंडर कितना है, 1 मॉड्यूलो, और अपने पास डिवाइजर क्या है, डिवाइजर अपना 2 है, राइट। तो ये जैसे किसी ने देख लिया तो उसका मतलब ये है डिवीजन। तो ये डिवीजन की जो प्रोसेस है पूरी, ये जो डिवीजन का प्रोसेस हुआ है उसको अपन ने ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, बट ये छोटे बच्चे लिखते हैं, तो हम लोग बड़े हो गए हो तो आपसे तुम लोग इस तरीके से लिखा करोगे। एक और एग्जाम्पल करते हैं, लेट्स से कौन सा ले, काम करते हैं 100 को ले लेते हैं, राइट। तो 100 अपन ने 3 से डिवाइड किया तो कितना हो गया, 3 3s are 9 एंड you've got 1 here, ये 0 आया, फिर 3 3s are 9 एंड यू हैव 1 अगेन। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ,
पहले मैं डिविडेंड लिखूंगा, राइट। तो डिविडेंड क्या है इसका, डिविडेंड है इसका 100, ठीक है। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, उसके बाद मैं लिखूंगा रिमाइंडर है इसका 1। फिर मैं क्या लिखूंगा, मॉड्यूलो, ब्रैकेट लाना भूल गया था, ब्रैकेट मॉड्यूलो मतलब मॉड, और फिर मैं लिखूंगा मॉड्यूलस के बाद में क्या आता है, अपना आता है डिवाइजर, दैट मीन्स 3, ठीक है। नाउ योर होमवर्क इज कि आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपको अराउंड 10 इस प्रकार से 10 जो हैं एग्जाम्पल्स लिखने हैं। आपको डिवीजन खुद से करके देखना है, इस तरीके से डिवाइड करना है कि कुछ रिमाइंडर आना चाहिए, राइट। और उसके बाद क्या करोगे, होमवर्क कंप्लीट करना और उसके बाद अगला वीडियो देखना। बिल्कुल डरना नहीं है और ये खुद से करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 2-3 चीज़ें मैं बता देता हूँ। जब भी मैथ्स करोगे तो हाथ में हमेशा पेन होना चाहिए और पेपर होना चाहिए, उसी में करना है। बिल्कुल भी बिंज नहीं करना है वीडियोस को, ऐसे सिर्फ मोबाइल या कंप्यूटर के सामने रख के ऐसे देख रहे हो, नहीं, लिख के करना है। जब मैं बोलूँगा पॉज तो वहाँ पे रुक जाना। मैथमेटिक्स को बोलते हैं इट्स अ वॉर बिटवीन द पेन एंड द पेपर, क्योंकि आप लिखते जाते हो, इधर लिखते हो उधर लिखते हो, तो इट लुक्स लाइक अ वॉर, राइट। वो कभी भी सजा धजा के नहीं लिखते। अनलाइक बायोलॉजी के बच्चे जो नोट्स लिखते हैं सुंदर सी कॉपी में, सुंदर स्केच पेन्स और दुनिया भर की चीज़ें यूज़ करते हैं, बट देन जो मैथ्स के स्टूडेंट है वो लिखते रहते हैं ऐसे ऐसे करके लिखते रहते हैं, हिला देते हैं पूरा टेबल। तो या तो दिस इज सो। नेक्स्ट क्लास में जब ये होमवर्क कर लोगे तो आई विल एक्सप्लेन इट यू, फॉर्मल डेफिनेशन में दे दूंगा। और एक चीज़ जो मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा वो ये होगा कि ये ऐसा होता क्यों है, वाई इज इट दैट आप डिविडेंड और रिमाइंडर को इतना इंपॉर्टेंस प्रोवाइड कर दो। मैंने बोला ना कि इट्स अ रिलेशनशिप, मॉड्यूलो जो है वो इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द डिविडेंड एंड द रिमाइंडर, तो वाई इज इट सो, और फॉर्मल डेफिनेशन। ओके, थैंक यू।